चलो भाई सेक्शन ई के इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, और धीरे धीरे हम इस पीडीएफ के एंड में पहुंच गए हैं। चलो, 3 बैटरीज E1, E2 एंड E3 ऑफ EMF, यानी 3 बैटरी है जिसका EMF E1, E2 और E3 है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम। E1 बैटरी का पोटेंशियल 4 वोल्ट, E2 का 2 वोल्ट और E3 का 6 वोल्ट। ये तीनों एक फिगर में जोड़े गए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द करंट पासिंग थ्रू E1, E2, E3। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं फिर से। आधा डायग्राम है ना ये, इसलिए तो मैं ड्रॉ कर लूँ। चलो देखो, हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिसमें उसने बोला है E1 बैटरी का पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट ले लिया, और इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। उसने बोला दूसरी बैटरी का पोटेंशियल 2V है और रेजिस्टेंस कितना है, 4 वोल्ट है। उसने बोला तीसरी बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस 2 ओम ले लिया। तो हमने सर्किट में ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अगर आप इस वाले गिवन डायग्राम को देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव ड्रॉ कर लिया। नेगेटिव था, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव टर्मिनल। समझ गए? तो ये भी नेगेटिव टर्मिनल हो गया, है कि नहीं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे रेजिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना उस्ताद। ठीक है, चले आगे। अभी हम इसमें देखते हैं कि बैटरी में से करंट किस तरह से पास होगा। सपोज करो इस बैटरी ने जो करंट पास किया है वो I1 पास किया है, तो I1 हुआ। ये I1 इधर से फ्लो होके इधर जाएगा। नहीं, I1 नहीं गया। एक काम करो, I1 पास मत करो, I करंट पास करो ज़रा तुम। I करंट से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, I1 करंट पास कराओ, I, केवल I, कि यहाँ से I करंट पास हुई या नहीं हुई, जल्दी बताओ। I करंट पास हुई और ये स्प्लिट हो गई यहाँ दो करंट में, ये I1 में फिर स्प्लिट हो गई। अगर यहाँ I करंट है, यहाँ टोटल I करंट, तो यहाँ कितना पूछेगा, I माइनस के I1 पहुँचेगा। जल्दी बताओ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो करंट एंटर करेगा वो भी I माइनस I1 करंट करेगा। अभी फिर इधर 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 देखो, फिलहाल यहाँ कौन सा करंट पहुँचा, यहाँ भी I1 करंट पहुँचा, यहाँ भी I1 करंट पहुँचा, और इस जंक्शन पर भी I1 पर करंट पहुँचा। अब ये करंट ऐसे चला, यहाँ कितना पहुँचा, I माइनस के I1 पहुँचा। जल्दी बोलो। ये यहाँ पर भी I माइनस I1 पहुँचा, यहाँ भी I माइनस के I1 पहुँचा। इस जंक्शन पे अगर हम दोनों करंट्स को जोड़ेंगे तो दोनों करंट को जोड़ेंगे कितना आएगा, I माइनस के I1 प्लस के I1, तो खत्म हो जाए। यानी जितना करंट पास हुआ एक किसी भी लूप के लिए उतना ही करंट वापस आ गया। तो यानी हमने ये सर्किट ठीक बना रखा है। इसका मतलब ये है। नेमिंग समझ में आ गई सबकी? एक एक करके सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें निकालना है कि E1, E2 और E3 बैटरी से टोटल कितना करंट पास होगा। इसको सोल्व करने वाले हैं बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लो। वो बोलता है किसी भी लूप में चलने पर हमको जो टोटल वोल्टेज मिलती है उसका सम कितना होना चाहिए, 0, 0 होना चाहिए। तो लूप ले लेंगे। सपोज करो हम ए से चले बी पॉइंट पर, बी से चले ई पॉइंट पर, ई से चले हम फिर से ए पॉइंट पर, तो लूप ले लेंगे हम। लूप फर्स्ट कंसिडर करेंगे। लूप मान के ही सोल्व करना पड़ता है। इसको लूप 1 मान लो, इसको लूप सेकेंड मान लो। लेट लूप 1 आपने क्या कंसिडर किया है कि ए से बी गए, बी से ई गए, ई से एफ गए और एफ से ए गए, वापस गए। तो अब इस लूप को सोल्व करते वक्त आपको कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए कि अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चल रहे हो, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हो, तो जो भी आप साइन लोगे वो नेगेटिव लोगे। अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चल रहे हो तो आप साइन लोगे पॉजिटिव। कैसे समझते हैं? आप पहले ए टू बी गए, ए टू बी में कोई आपको डिवाइस नहीं बना तो आपको कुछ नहीं लिखोगे। आप बी टू ई चले, बी टू ई, और बी टू ई के बीच में है दो डिवाइसेस, बैटरी और हमारा रेजिस्टेंस। आपको पोटेंशियल्स लिखने हैं सिर्फ। बैटरी का पोटेंशियल कितना है बी टू ई लूप में, 2 वोल्ट। अब मज़ेदार बात यह है कि आप चले हो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से
पॉजिटिव, तो आपको लेना पड़ेगा सिंपल पॉजिटिव के 2 वोल्ट। समझे नहीं समझे? अब आप आगे चले, आगे चलते आपको मिल गया पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि बी टू ई जाना है। आपने ये तो सॉल्व कर लिया, अब आपको ये भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखोगे, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलोगे तो लेना पड़ेगा नेगेटिव। अब ये रेजिस्टेंस है और इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ओम्स लॉ से, वी इक्वल्स टू आई आर। अब आपको वी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल लो लगा रहे हो, वी चाहिए, करंट आई है, रेजिस्टेंस कितना है इसमें 4 ओम का, तो आई इंटू 4 ओम इसका पोटेंशियल ना हो जाएगा। तो पोटेंशियल कैसे लिखोगे यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव तो साइन लेना पड़ेगा नेगेटिव। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना भाई, नेगेटिव ले लिया। करंट कितना है आई और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। यहाँ पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए हम ई पे, ई से चले एफ पर, एफ में कुछ नहीं मिला, लेकिन एफ से जैसे ए की तरफ चलोगे तो आपको शुरू में क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल सामने मिला है तो आप क्या लिखोगे, नेगेटिव। जल्दी बताओ। और यहाँ से करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई वन, तो लिखोगे आई वन मल्टीप्लाई, पोटेंशियल बनाने के लिए रेजिस्टेंस रखोगे 2। अब आएंगे हम बैटरी पर, बैटरी का आपको नेगेटिव टर्मिनल मिल गया तो प्लस के 4 वोल्ट, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पर तो आपको फाइनल वैल्यूज़ क्या मिलेगी, 2i प्लस के आई वन इक्वल्स टू 3। वोल्टेज को कॉमन लेके दोनों तरफ से काट देंगे ना तो आपको 3 मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब आप ऐसी लूप सेकंड को सॉल्व करोगे, फॉर लूप सेकंड। देखो ये सॉल्व कर लेना, मैंने शॉर्ट में कराया है, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना पूरी को। लूप सेकंड के लिए आप लूप सेकंड के लिए बी से चले सी पर, सी से चले डी पर, डी से गए ई से गए ए पर, है ना, सॉरी बी पर, बी से सी से डी से ई से बी, ठीक है। जब आप बी से सी गए कुछ नहीं मिला, सी से डी चलने वक्त आपको बैटरी मिल गई, रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो जब आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो आपको बैटरी का पोटेंशियल नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल लगा रहे हो आप, वोल्टेज ग्रुप लगा रहे हो तो वोल्टेज लेनी पड़ेगी। तो माइनस के 6 वोल्ट, सही बात, प्लस के इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई माइनस के आई वन करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस के लिए कितना मिल गया, तो पोटेंशियल निकालने के लिए इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे, आई इंटू आर। आई है मेरा आई माइनस के आई वन, रेजिस्टेंस है 2 ओम, और क्योंकि आपको नेगेटिव मिला है, इधर से चलते वक्त नेगेटिव मिला है तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव से दिखाएंगे, है कि नहीं। लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो आई माइनस के आई वन मल्टीप्लाई बाय 2। डी से ई गए कुछ नहीं मिला, ई से जैसे आप बी की तरफ चले तो अब आपको रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस का नेगेटिव पॉइंट मिला है तो यहाँ लिखेंगे हम पॉजिटिव। अब इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई करंट फ्लो हो रही है ना इसमें से, तो जल्दी बताओ। रेजिस्टेंस है 4, करंट है आई, तो आई। आगे चलेंगे, बैटरी मिल गया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, और बैटरी है कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की, कर देंगे 0, कर देंगे 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड कितनी मिलेगी आपको, 3i माइनस के आई वन इक्वल्स टू 4। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको क्या निकालना है, आपको फिलहाल करंट निकालना है। आप आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, आई वन प्लस के आई टू करेंगे। क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जोड़ो सारा। 2i में 3i जोड़ेंगे तो 5i आ जाएगा। अच्छा अच्छी तरीके से जोड़ना, बस शॉर्ट में करा रहा हूँ। तो i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 और 4 हो जाएगा 7। तो i कितना आएगा 7/5, यानी जो यहाँ से आपने करंट लिया था, लेट किया था, जो यहाँ से स्प्लिट हो गया था, ऊपर ये रहा, दिखाता हूँ मैं आपको लेज़र लाइट। जो आपने यहाँ पर आई करंट कंसिडर किया था तो यहाँ तो i1 चला गया था और नीचे i माइनस के i1, तो यहाँ से करंट कितना निकला था, 5/7 निकला था, यही आया आपका 7/5 आया है। तो अब आप देखोगे, तो अब आप क्या देखोगे, i1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को लो, इक्वेशन फर्स्ट क्या बताइए आपको, इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2i प्लस के i1 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 7/5 रखेंगे,
प्लस के I1 इज इक्वल टू 3। तो I1 की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ से? अरे जल्दी बताओ, I1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आएगी 1/5 एम्पियर। I की वैल्यू 7/5, I1 की वैल्यू 1/5 एम्पियर। अब आप क्या काम करोगे भाई, I में से अगर I1 माइनस करोगे, क्यों माइनस करेंगे I में से I1? अच्छा हाँ देखो, I1 करंट कितना मिल गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा स्पीड हो गया तभी अभी। I1 कितना मिला आपको? I1 मिला है आपका 1/5 एम्पियर, यानी I1 कितना मिला है आपको? I1 1/5 एम्पियर। तो F2A कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, या बोलो आप कि E1 बैटरी में से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? 1/5 एम्पियर। यहाँ पर भी 1/5 एम्पियर आया होगा, और यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 7/5 एम्पियर। तो इस वाली बैटरी में से कितना करंट फ्लो होगा? उसमें से भी 1/5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। समझ रहे हो कैसे? आई में से I1 घटाओगे ना तो आपको 1/5 एम्पियर मिलेगा ना। तो अब आपको क्या मिला कि E1 बैटरी में से हो रहा है फ्लो 1/5 एम्पियर का करंट, और E2 बैटरी में से हो रहा है 7/5 एम्पियर का करंट, फिर से E3 बैटरी में फ्लो हो रहा है 1/5 एम्पियर का करंट। यह आंसर है, समझ गए। नेक्स्ट पार्ट कर, द एंड्स ऑफ 6 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 10 ओम। हर एक रेजिस्टेंस कितने का है? 10 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना है? सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं। द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द अरेंजमेंट आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। ये ए एंड बी किसी सर्किट से कनेक्टेड है, तो इसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे। तो एक सर्किट ले लेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, वो भी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है, इसको सॉल्व करेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज से। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज से ही सॉल्व होगा, और कोई तरीका ही नहीं है इसे सॉल्व करने का। ठीक है, थोड़ा आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपैरिजन करते हैं बाय, अब लिखा भी नहीं जा रहा भाई, बाय कंपेयरिंग इट बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी समझाता हूँ, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या खासियत है। व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ इस तरीके से सेटअप होता है। ये एक रेजिस्टेंस आर, अगर आर रेजिस्टेंस दे रखा है तो आर रेजिस्टेंस देख लें, ये भी रेजिस्टेंस आर होगा। इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं ए, ये पॉइंट है ए, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, इसको आप बी पॉइंट कंसिडर कर लो। एक काम करो, मैं ड्रॉ ही कर लेता। देखो हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लिया है जिसका हर एक रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। इसको कंपेयर कर रहे हैं इस वाले सेटअप से, ठीक है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक खास बात होती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ये जो साइड वाले, यानी इस लूप के अंदर के जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि R1 और R2, इनका जो रेशो होता है ना, रेशो, अगर वो इस रेशो के इक्वल आ जाता है, ठीक है, अगर इसका रेशो इस रेशो के इक्वल आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होती। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप होता है। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज को इसके साथ कंपेयर करते हैं, समझ रहे हो। व्हीटस्टोन को ब्रिज को इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा। हम ए पॉइंट से चले, ये ए पॉइंट से चलने पर वायर्स दो पोर्शन में स्प्लिट हो गए, दो पोर्शन में स्प्लिट हो गए। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, आपको पता चला कि इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस है, बीच में एक और रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप बी पॉइंट की तरफ चले, ये दोनों वायर्स बी पॉइंट पर जाकर मर्ज हो गई। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। तो जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कंपेयर करोगे तो आप रेशियोज देखोगे, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस कांस्टेंट आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इसके बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब आप क्या लिखोगे, अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको सॉल्व करते लिखेंगे हम समझ में आएंगे, इसको नेमिंग्स दे देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो, इसको नेम दे देंगे, इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5 और इसको R6। तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इट बाय व्हीटस्टोन ब्रिज वी गेट R1 and R2, we get R1 and R2 with
R4 and R5, Wheatstone bridge condition can be applied. Wheatstone bridge condition can be applied or can be used. So we get R1 upon R2 ratio is equals to R4 upon R5 is equals to 1 because each resistance is of 10 ohm. बोलो समझ में नहीं आया ना? तो हम क्या बोलेंगे, hence R3 will not conduct current. R3 के अंदर से करंट नहीं खत्म फ्लो होगा, तो ये समझ लो ये R3 यहाँ है ही नहीं या R3 है ही नहीं। तो अब ये डायग्राम आपका कैसे बनेगा, इस वाली लाइन के बाद कैसे ड्रॉ करोगे कि देखो ए से बी की तरफ चल रहे हो, तो ए से आए बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ आपको R1 मिल गया, तो इसको R से दिखाएंगे। इस पॉइंट पर आए, ये पॉइंट यहाँ पर ही हो रहा, आगे आए तो आपको R4 मिल गया, तो इसको आप R से दिखाएंगे क्योंकि सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं ना, इस वजह से। ठीक है, अब आ गए आप बी पॉइंट पे, यहाँ अब आ गए आप बी पॉइंट पर, यहाँ आ गए आप ए पॉइंट में। अब यहाँ से अंदर चले आप, यहाँ मिल गया आपको एक और रेजिस्टेंस ये वाला, फिर से बी पॉइंट पर आए, यहाँ जंक्शन मिल गया, जंक्शन ए दिखा दिया, तो आपको मिल गया एक और रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे आए आपको मिलेगा एक और रेजिस्टेंस R6 ए से बी की तरफ चलने वक्त, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर देंगे बस जी। करें सॉल्व। देखो ये वाले रेजिस्टेंस लेट्स से R1, R2, R3, R4 एंड R5। लेट्स से R1 एंड R2 कौन से कनेक्शन में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बनेगा यहाँ से, R इक्विवेलेंट बनेगा हमारा ट्वाइस ऑफ R, और ट्वाइस ऑफ R कितना होएगा, 2 × 10 इक्वल्स टू 20 ओम। यहाँ टोटल कितना बन गया, 20 ओम। सिमिलरली यहाँ कितना बनेगा, सिमिलरली रेजिस्टेंस बिटवीन R3 एंड R4 कितना आएगा, 20 ओम आएगा, क्योंकि ये भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन लिख भी देंगे बिकॉज ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब ये डायग्राम कैसे बनेगा, 20 ओम और ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम बन जाएगा। अब ये तीनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिकॉज ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट चाहिए आपको, 1/20 प्लस के 1/20 प्लस के 1/10, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो सबके एलसीएम सेम है 20, तो 1 + 1 प्लस के 2 कितना बन जाएगा, 2 × 4 4/20। तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 ओम। यही आंसर है।